स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। आज पूरे उत्तर भारत के अंदर सांस लेना मुश्किल हो रहा है, एक के बाद एक सारे शहरों में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। इनसे पोल्यूशन ठीक नहीं हुआ दोस्तों। कहते हैं विकसित भारत बनाएंगे। अरे विकसित भारत छोड़ो, रहने लायक भारत तो बना दो, कम से कम सांस तो ले लें। मोदी जी कहते हैं केजरीवाल भ्रष्ट है, कोर्ट ने कह दिया केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हो? खत्म करना चाहते हो? मैं बताता हूं भ्रष्टाचार कहां है। हिम्मत है तो एक्शन लेके दिखाओ। गुजरात के अंदर 20,000 करोड़ रुपए का कोकेन हीरोइन पकड़ा गया। मोदी जी हिम्मत है तो एक्शन लेके दिखाओ। गुजरात के अंदर 30,000 करोड़ रुपए की नकली दारू बिकती है हर साल। मोदी जी हिम्मत है तो बंद करके दिखाओ। आपने अपने दोस्त को 1,000 एकड़ जमीन, अरबों खरबों रुपए की 1,000 एकड़ जमीन 1 रुपए में दे दी। हिम्मत है तो एक्शन लेके दिखाओ मोदी जी। मोदी जी ब्रिजेस का, पुल का उद्घाटन करके आते हैं। कितनी बार होता है सड़क का उद्घाटन करे में 1 महीना नहीं होता, ब्रिज गिर जाता है, सड़क टूट जाती है। मोदी जी हिम्मत है तो एक्शन लेके दिखाओ। पूरे देश में पेपर लीक कर रहे हैं, मोदी जी हिम्मत है, मोदी जी एक्शन नहीं लेंगे। किसी में एक्शन क्यों? या तो मोदी जी खुद उस घोटाले में शामिल है, या उनकी पार्टी के लोग शामिल हैं, या उनके दोस्त शामिल हैं उन घोटालों के अंदर। भ्रष्टाचारी मैं नहीं हूं, भ्रष्टाचार मोदी जी खुद कर रहे हैं दोस्तों। इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, इनको जेल में नहीं डालेंगे। किसको जेल में डालेंगे? सोनम वांगचुक को जेल में डालेंगे, महराज मलिक को जेल में डालेंगे, नरेश बालियान को जेल में डालेंगे, केजरीवाल को जेल में डालेंगे, मनीष सिसोदिया को जेल में डालेंगे, संजय सिंह को जेल में डालेंगे। इन लोगों को जेल में डालते हैं। कौन है सोनम वांगचुक? बहुत बड़ा वैज्ञानिक है दोस्तों, बहुत बड़ा वैज्ञानिक। उसको तो पद्मश्री मिलना चाहिए, पद्म भूषण मिलना चाहिए दोस्तों। बच्चों की, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए उसने पता नहीं क्या क्या काम नहीं किया सोनम वांगचुक, उनको जेल में डाल दिया। मोदी जी सोनम वांगचुक से डरते हैं। क्यों डरते हैं? जब कोई तानाशाह पढ़े लिखे वैज्ञानिकों से डरना चालू कर दे तो समझ लो उसका अंत आ गया तानाशाह। एक दिन मोदी जी संसद नहीं गए। पूछा क्यों नहीं गए? बोले महिलाएं सारी मेरे को पीटेंगी। पढ़ा था अखबार में आप लोगों ने? बोले अरे मोदी जी आपको महिलाओं से डर लगने लग गया, संसद में नहीं गए। बोले मेरे को सारी महिलाएं पकड़ के पीटेंगी। आपको सोनम वांगचुक से डर लगता है, आपको महिलाओं से डर लगता है, आपको केजरीवाल से डर लगता है, आपको ट्रंप से डर लगता है, आपको अमेरिका से डर लगता है। अरे डर डर के कितना जियोगे मोदी जी, थोड़ी तो हिम्मत दिखाओ। मुझे गिरफ्तार करके मोदी जी ने और अमित शाह जी ने बड़े बड़े संदेश दिए हैं। उन्हें संदेश दिया है, खबरदार अगर सरकार में कोई ईमानदारी से काम करेगा, अगर कोई ईमानदारी से काम करेगा केजरीवाल वाला हाल कर दूंगा तुम्हारा। उन्होंने संदेश दिया है। आम आदमी पार्टी जब आई थी, हमने आम लोगों को टिकट दिए। देश के युवाओं ने अपनी नौकरियां छोड़ दी, अपनी तनख्वाह छोड़ दी, अपने धंधे बंद कर दिए, सब राजनीति में आ गए। सबको लगा कि अब हम देश बदले। हमारी पार्टी में सारे आम लोगों के लड़के लड़कियां, आम लोगों के बच्चे हैं, आम युवा हैं जिनको टिकट मिली। कोई मंत्री बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई एमएलए बन गया, कोई कुछ बन गया। हमारी पार्टी के अंदर एक उम्मीद थी कि नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए। मोदी जी ने संदेश दिया, खबरदार राजनीति में आए, केजरीवाल वाला हाल कर दूंगा तुम्हारा। देश के अंदर लोगों की उम्मीदें खत्म हो गई थी। लोगों ने कहना चालू कर दिया था इस देश का कुछ नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी आई, आम आदमी पार्टी ने एक उम्मीद दी, स्कूल ठीक किया, अस्पताल ठीक किया, बिजली ठीक की, पानी ठीक किया, सड़कें ठीक की। आम आदमी पार्टी ने उम्मीद दी कि देश ठीक हो सकता है, देश सुधर सकता है। 140 करोड़ लोगों को उम्मीद बंदी की देश ठीक हो सकता है। मोदी जी ने केजरीवाल को गिरफ्तार करके 140 करोड़ लोगों की उम्मीदों पे पानी फेर दिया। 1 साल पहले इनकी दिल्ली में सरकार आई थी। आज दिल्ली सरकार के भुक्तभोगी यहां सारे खड़े हैं। ये मेरे को भी इन्होंने भेजा है, इनके विजेंद्र गुप्ता जी ने ये ट्वीट करा था। ये ट्वीट है 11 नवंबर 2024 का। मैं सभी बस मार्शलों को आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता में आते ही 60 दिनों के अंदर बस मार्शलों को नियमित कर देगी। होगा भाई नियमित? धोखेबाज विजेंद्र गुप्ता, धोखेबाज बीजेपी, धोखेबाज प्रधानमंत्री, धोखेबाज गृह मंत्री। मेरे को याद है प्रधानमंत्री जी खुद आके कह के गए थे दिल्ली में कि 8 मार्च 2025 से दिल्ली की हर महिला के अकाउंट में 2,500 आगे 2,500 रुपए। भाई अगर देश का प्रधानमंत्री झूठा हो तो उस देश की तरक्की कैसे हो सकती है? फिर देश के लोग किसके पास जाएंगे अगर देश का प्रधानमंत्री सरेआम स्टेज से खड़ा होकर झूठ बोलने लगे? आज यहाँ पे बस मार्शल आए हुए हैं, 10,000 बस मार्शल निकाल दिए, 10,000 डीटीसी कंडक्टर, डीटीसी ड्राइवर निकाल दिए इन लोगों ने, मोहल्ला क्लिनिक के कर्मचारी निकाल दिए इन लोगों ने, डिम्स के कर्मचारी निकाल दिए इन लोगों ने, हॉस्पिटल में काम करने वाले डेटा एंट्री ऑपरेटर निकाल दिए इन्होंने। अरे इतनी महंगाई में मुश्किल से नौकरी मिलती है। अगर 2 लोगों को नौकरी दे सको तो दे लो, नहीं तो कम से कम लोगों के लिए नौकरी तो मत छीनो। आज पूरी दिल्ली दुखी हो रही है इन लोगों से। सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, चारों तरफ गंदगी गंदगी हो रही है, लोगों के घर में काला पानी आ रहा है, पीने का पानी नहीं है। पहले हमारे टाइम में 24 घंटे बिजली मिलती थी, अब बिजली के लंबे लंबे पावर कट चल रहे हैं। पूरी दिल्ली बर्बाद हो गई। आज दिल्ली वाले याद कर रहे हैं यार, इससे तो केजरीवाल ही अच्छा था। आज चुनाव करा लो दिल्ली में, कितनी सीट आएंगी? आज चुनाव करा के देख लो दिल्ली में।
कुछ लोग कहते हैं मोदी जी से देश नहीं संभल रहा, कुछ लोग कहते हैं मोदी जी को देश चलाना नहीं आता। मेरा कहना है दोस्तों, ना तो उन्होंने देश चलाना, ना उनका कोई इंटरेस्ट देश चलाने में, ना उनको सरकार चलानी। उनको देश से कोई लेना देना नहीं है। देश जाए भाड़ में उनकी बला से। उनको केवल एक ही चीज है, सत्ता की हवस है, केवल और केवल सत्ता चाहिए। सुबह से उठ के शाम तक मोटा भाई और मोदी जी केवल बैठ के ये देखते हैं कि सत्ता कैसे ले। सत्ता के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचते हैं, तरह तरह के षड्यंत्र करते हैं। इनको चाहे एसआईआर करनी पड़े, चाहे वोटर लिस्ट से नाम काटने पड़े, चाहे वोटर लिस्ट में नाम छोड़ने पड़े, चाहे पैसे बांटने पड़े, चाहे साड़ियां बांटनी पड़े, चाहे लोगों को मरवाना पड़े, जो मर्जी करना पड़े। देश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी का दौरा तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार पर नए मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला। अपने संबोधन में उन्होंने सरकार की कुछ नीतियों पर सवाल उठाए और कहा कि जनता से जुड़ी मुद्दों पर जवाबदेही तय होना चाहिए। केजरीवाल ने E20 पेट्रोल नीति को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि इस विषय पर आम लोगों की राय सुनी जानी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि कई वाहन मालिकों को इस नीति से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें लोगों को सुझाव मांगते हुए कहा कि इन सुझावों को प्रधानमंत्री को भेजा जाए। आप लोगों को बता दें कि इसके अलावा राम मंदिर चंदा मामले को लेकर भी उन्होंने सरकार से पारदर्शिता की मांग की। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। वहीं भाजपा ने इस आरोपों को निराधार करते हुए विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने अपने भाषण में कहा कि लोकतंत्र में जनता सवालों का जवाब मिलना चाहिए और सरकार को आलोचनाओं का नकारात्मक रूप से लेना चाहिए। दूसरी ओर भाजपा नेताओं ने उनके आरोप को पूरी तरह खारिज करते हुए विपक्ष जनता के गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। आने वाले दिनों में दोनों पक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आरोपों पर केंद्र सरकार की ओर से विस्तृत प्रतिक्रिया आएगी और क्या यह विवाद आने वाले राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करेगा। इस पर सभी का निगाह बनी हुई है। ऐसे ही ताज़ा और विश्वसनीय राजनीतिक खबर के लिए जुड़े रहिए।